सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 83। जाके जिभ्या बंद नहीं हृदय नाही सांच, ताके संग न चालिए घाले बटिया मांझ। सदगुरु कबीर मानव मात्र को चेताना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का कभी संग न करे जो कभी बोलने से आगे थकता ना हो, जिसकी जिह्वा पर बंद ना हो, अर्थात जो ज्यादा बोलता हो। जो ज्यादा बोलता है वह बकवास ज्यादा करता है। बकवास अर्थात मिथ्या भाषण ज्यादा करता है, क्योंकि बिना विचार के बोलता है। जो विचार से बोलेगा वो कम बोलेगा। बिना विचार बोलने में कोई कमी नहीं होती है। बोलने से ही तो वो अपना प्रभाव डालता है। और वह मिथ्या बकवास करता है, झूठ बोलता है, छल कपट की वाणी बोलता है। हृदय नहीं सांच, हृदय के अंदर सांच का कोई दया भाव नहीं, सांच नहीं, विचार नहीं। क्योंकि अगर हृदय में दया है, सांच है, विचार है, धैर्य है, तो वो जुबान से भी विचार के बात करेगा। और जिनके हृदय में दया नहीं, सांच नहीं, वो कैसे सही सच बोलेगा। इसलिए जो अपनी जुबान पर काबू ना रख सके, जो कम ना बोलता हो, जो ज्यादा बोलता हो, ऐसे आदमी पर कभी विश्वास ना करें। उसका संगत कभी नहीं करनी चाहिए। बिना सत्य की धारणा व्यक्ति सच नहीं बोल सकता। जिसने मिथ्या का ही धारण कर रखा है, छल कपट पाखंड का ही धारण कर रखा है, जो हृदय के दोष छल कपट पाखंड के आधार पर ही अपना जीवन जीते हैं, वो कभी सच नहीं बोल सकते। और जो सच नहीं बोल सकते वो अंधाधुंध बातें करते हैं, उनकी बातों पर कोई लगाम नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास न करें। ऐसे व्यक्ति के साथ में देश प्रदेश में कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कहीं भी धोखा दे सकता है, अधबीच मार्ग में भी छोड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। ये सदगुरु कहना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति बिना विचार की बात करता हो, ज़्यादा बातें करता हो, वो बकवासवादी है, मिथ्यावादी है। उसका कभी विश्वास ना करे, उसके साथ कभी संग ना करे। अभी इन व्यक्तियों में कौन कौन शामिल हैं ये बताया जाता है कि जिस मनुष्य के कर्मी, उपासक, योगी, ज्ञानी, पंडित और विषय विकार में उलझे हुए लोग साथी हों, वो कभी भी अपनी जिह्वा पर बंद नहीं लगा सकते। उनकी जो भाषा है, उनकी जो वाणी है, वो कभी रुकी हुई नहीं होती है। वाणी का संयम उनके पास नहीं है, विचार पूर्वक वो नहीं बोलता है। कब कहाँ कैसे बोलना चाहिए इसका उसे ध्यान नहीं होता। वो बिना किसी विचार के बात करते हैं, बकवास करते रहते हैं।
6 ग्रंथों की जो वाणियाँ हैं, 6 शास्त्रों की जो वाणियाँ हैं, 18 पुराणों की जो अनेक प्रकार की पुष्पित वाणियाँ हैं, जिनको सत्य बताकर कर्मकांडी उपासना करने वाले लोग, योगी और ज्ञानी, इन कल्पित वाणियों को सत्य बताकर इसमें जो लोगों को उलझाते हैं, वहां उलझे हुए लोग कभी बाहर नहीं निकल सकते, आवागमन के चक्रव्यूह में से नहीं निकल सकते, क्योंकि कल्पना और अनुमान से कभी सत्य यथार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। यथार्थ सत्य का बोध जब तक नहीं हो सकता जब तक सार शब्द न हो, और ये ज्यादा बोलने वाले लोगों के पास में सार शब्द नहीं होते, इनके पास रोचक वाणियां होती हैं। रोचकता के साथ आनंद के साथ जो अपनी बात को रखे, उसमें केवल फरेब ही फरेब होता है, धोखा ही धोखा होता है। उस फरेब धोखे में उलझाकर लोगों को वो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। कर्म कांडी लोग विभिन्न प्रकार के कर्म बताते हैं, और कर्म क्या बताते हैं? देवी देवताओं की पूजा करो, तीर्थ में जाओ, स्नान करो, दान करो, व्रत धारण करो। अर्थात कोई 11 का व्रत बताता है, कोई 10वीं का व्रत बताता है, कोई सोमवार का, कोई मंगलवार का, कोई बुधवार का। व्रत का मतलब होता है, उपवास का मतलब होता है एक दिन भूखा रहना। फिर शाम को जब भोजन करे तो पहले ब्राह्मण भोजन कराए, दान पुण्य करे, उसके बाद भोजन करे। तीर्थ में जाकर स्नान करना, जो बड़े बड़े तीर्थ माने जाते हैं, गंगा, जमुना, त्रिवेणी, प्रयागराज, काशी, ये विभिन्न प्रकार के जो तीर्थ बताए जाते हैं, इन तीर्थों में जाकर स्नान करो, और वहाँ जो ब्राह्मणों का जो दुकानें खुली हुई हैं, उन दुकानों में जाकर पूजा पाठ करो, दान पुण्य करो। किसी मंदिर में जाकर कर्मकांड, विभिन्न प्रकार के होम यज्ञ करो, दान करो। अर्थात कर्मकांड भी ऐसा बताया जाता है जिसमें केवल ब्राह्मणों को धन की प्राप्ति हो। इन कर्मकांडों से केवल ब्राह्मणों को ही धन की प्राप्ति होती है। इन ब्राह्मणों का घर परिवार गृहस्थी चलती है, और खूब चलती है, करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। तो ये क्यों मना करेंगे? ये तो वही कहेंगे जो जिनसे उनको फायदा मिलता है और जिनसे उनको लाभ मिलता है। अगर नुकसान है तो कर्मकांड करने वाले का है, कराने वाले का नहीं है। कराने वाला तो खूब धन कमाता है, लेकिन जो कर्मकांड करता है उसके घर से धन जाता है, उसके जेब से पैसा जाता है, समय बर्बाद करता है। ये कर्मकांड में, जबकि कर्मकांड क्या है? कर्मकांड वह है जिससे मानवता का पता चले, मानवीय कार्यों का पता चले, मानव का परोपकार हो, भूखे को भोजन कराना, असक्षम की सक्षम सहायता करना। अगर किसी भूखे को भोजन कराओगे, उसकी आत्मा तृप्त होगी, उसकी भूख मिटेगी। यह एक परोपकार है। कहीं रास्ते में वृक्ष लगाए, उसकी छाया में राहगीर बैठे, ये परोपकार है। पानी पीने के लिए कहीं पानी का बंदोबस्त करे, राहगीर पानी पिए, ये परोपकार है। विश्राम करने के लिए धर्मशाला इत्यादि बनाना, जहाँ राहगीर आकर विश्राम करें, यह परोपकार है। अन्यथा ये कर्मकांड जो ये ब्राह्मण बताते हैं, इन ब्राह्मणों के कर्मकांड
ये परोपकार नहीं, ये तो ब्राह्मणों का स्वार्थ है। और ये कर्मकांड किए भी स्वार्थ से जाते हैं। कोई भी देवता की पूजा बिना स्वार्थ के नहीं की जाती। अलग अलग तीर्थों की मान्यताएं अलग अलग प्रकार से है। कहीं तीर्थ में मान्यता है कि वहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी, कहीं तीर्थ की मान्यता है कि यहाँ रोग दोष दूर होते हैं, कहीं तीर्थ की ये मान्यता होती है कि यहाँ पितृदोष दूर होते हैं। ऐसे अलग अलग तीर्थों की अलग अलग मान्यता अनुसार उन दोषों को दूर करने के स्वार्थ के लिए लोग वहाँ जाते हैं। और ये पितृदोष, विभिन्न प्रकार की लालसा, इच्छा, ये मानव जीवन का स्वार्थ है। मानव जीवन में स्वार्थ ही दोनों तरफ से, जो कर्मकांड करवाते हैं और जो कर्मकांड करते हैं। एक पक्ष तो कर्मकांड करवाने वाला होगा और एक पक्ष कर्मकांड को करने वाला होता है। दोनों पक्षों में स्वार्थ है। जो कर्मकांड करता है उसमें कुछ प्राप्ति की स्वार्थ है, और जो कर्मकांड करता है उसे धन की प्राप्ति की लालसा है। दोनों में स्वार्थ है। और ये स्वार्थी जो व्यवहार है वही कर्मकांड में उलझा हुआ है। जबकि कर्मकांड तो मानव अपनी मानवता को जाने, मानव कर्मों को जाने, जिससे धन कमाया जा सके, परिवार को सही तरीके से पाला पोसा जा सके, नेक नीति से धन कमाने का जो रास्ता है वो कर्मकांड है। फिर उपासना है। जो उपासक लोग हैं वो उपासना करने के लिए भी कर्मकांड करते हैं, विभिन्न प्रकार का आयोजन करते हैं। ये आयोजन करने वाले लोग ये भी धन के लोलुप होते हैं, लालची होते हैं, और उपासना करने वाले लोग भी धन, मान, यश के प्राप्ति के लोभी होते हैं। यहां भी स्वार्थ है। योगी योग प्रक्रिया के द्वारा अष्टांग योग की धारणा धारते हैं। फिर योग को करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं। फिर ध्यान योग, साधना, तपस्या, समाधि इत्यादि में लगकर अपने आप को सिद्ध बनाने के प्रयास करते हैं, और सिद्ध बनकर वही धन कमाने का लालच। फिर ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए ब्रह्मज्ञानी बनकर घूमते हैं। विषय विकार में उलझे हुए लोग वे अपने विषय भोग को सुदृढ़ करने के लिए, भोग पदार्थों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजनों का प्रयोजन साधते हैं, सधवाते हैं। और इन सभी के लिए जो वाणियों का प्रयोग किया जाता है ये रोचक वाणी है। इन रोचक वाणियों में छल कपट पाखंड है। हम सब देखते हैं कि जो कथावाचक लोग हैं उन कथावाचकों के अंदर धन की लोलुपता है, धन का लालच है। बिना धन के वो कथा नहीं करते। एक एक कथावाचक एक एक दिन का 5-5 लाख रुपया अपनी फीस के रूप में लेता है। ऐसी कथा करने का प्रयोजन केवल धन कमाना है। कथा सुनने वाले धन देते हैं। कथा सुनने वाले उस कथा के आनंद में भाव विभोर होकर अपने घर से धन निकालकर उन धन पात्रों में डालते हैं, दान पात्रों में डालते हैं, और इन आयोजनों में करोड़ों रुपया इकट्ठा होता है। और ये कब होता है कि जब कथावाचक
अपनी रोचक वाणियों के द्वारा सबको प्रभावित कर दे। वो प्रभाव अलग अलग तरीके से कैसे करता है, वो गायन भी करते हैं, नृत्य भी करते हैं, हाव भाव से उस कथा को सुनाते हैं, मीठी मीठी बात, रोचक पूर्ण बात समझा समझा के सुना करके लोगों को आकर्षित करके उनकी जेब से धन निकलवाते हैं। इस प्रकार की वाणियों से उलझाकर लोगों को केवल धन कमाना, अपने व्यापार चलाना, ये वाणी का मधुरपना जिसमें छल कपट पाखंड भरा पड़ा है, ये जिह्वा के कभी बंद नहीं लग सकता। ऐसे लोग अबोध लोगों को भरमाते हैं, भुलाकर सर्वस्वार्थ सिद्ध करते हैं। ऐसे लोगों के दिल में कभी सांच नहीं होती, दया नहीं होता, धैर्य नहीं होता। और ऐसे लोग जो वाणी को बोलते हैं वो वाणी कपटपूर्ण होती है, वह जिह्वा पर कभी बंद नहीं लगा सकती। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐसे लोगों से बचकर रहो जो लंपट होते हैं, जिनको वाक वाचाल कहते हैं। अपनी वाणी का जो उन्होंने जाल बना रखा है, उस वाणी जाल में उलझाकर लोगों को केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। मुक्ति निर्बंधन होना उसमें कहीं भी नहीं है, बंधन ही बंधन है। मुक्त होना बहुत दूर की बात है। वाणी जाल से दूर मुक्ति पद है, मोक्ष पद है। वाणी जाल में कहीं भी मुक्त पद होना नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर सचेत करते हैं कि जिनकी वाणी निरंतर चलती है, जिनकी जुबान रुकती नहीं है बोलने में, ऐसे लोगों का संग कभी नहीं करे। जो कम बोले परंतु विचार कर बोले, यथार्थ बात बोले, ऐसे लोगों को अगर संग करेंगे तो हमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होगी, मुक्त पद प्राप्त होगा। अन्यथा जिनकी जुबान पर कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं है, जो बिना रुकावट के बोलते हैं, जो बिना विचार के बोलते हैं, ऐसे लोग कभी भी मुक्ति नहीं दिला सकते। और इतना ही नहीं, वो समय देखकर उनके साथ चलने वाले लोगों को कहीं भी छोड़ सकते हैं, घाले बटिया बाज रास्ते में कहीं भी डाल सकते हैं, अर्थात त्याग कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, जहां वो बहुत बड़ी परेशानी में भी उलझ सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का संग कर्म नहीं करे। ऐसे लोगों के संग चलकर हिलमिल कर रहने से, घनिष्ठता से प्रेम करने पर अनेक प्रकार के मतपंथ में उलझ कर रह जाता है। क्योंकि कर्म, उपासना, योग, ज्ञान, इनके हजारों प्रकार के मतपंथ हैं। इन मतपंथों में उलझने का तात्पर्य होता है उनके नियमों का पालन करना, उनमें जो व्यवहार है उस व्यवहार के साथ रहना, ऐसे लोगों के साथ रहना जो मिथ्यावादी हैं। क्योंकि कर्मकांडी, उपासना वाले लोग ये सब मिथ्यावादी है। यहां पर सत्य, यथार्थता कहीं भी नहीं है। जो कर्मकांड है, यहां काल है, अर्थात काल के डर से डराकर यहां जो कर्मकांडी लोग होते हैं, जो कर्मकांड का उपदेश करते हैं, वो लोग, ये ब्राह्मण लोग काल का डर बताकर, भय बताकर, उनकी बुद्धि को भ्रमित करके कर्मकांड में उलझ जाते हैं।
उपासना कांडी लोग, जो उपासना करने के लोग हैं, उनके मत पंथ के चलने वाले लोग, उपासना में उलझाने वाले लोग, ये संधि है, अर्थात समझौता करना। वो कहते हैं कि निर्गुण निराकार परमेश्वर से संधि करो, उसकी भक्ति करो, और उसमें उलझा करके उसमें उलझाते हैं। ब्रह्मज्ञानी लोग झाई में उलझाते हैं, अर्थात सर्वोच्च ऊंचाई पर ले जाने वाला ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, परंतु वहाँ भी झाई के अलावा कुछ नहीं नजर आता। जिस तरीके से ऊंचे पर्वत पर चढ़ने के बाद उसकी चोटी पर चढ़ के नीचे धरती पर देखी जाए, ऊंचे पर्वत पर चढ़कर या किसी बहुत ऊंचाई पर चढ़ने के बाद जब धरती पर हम देखते हैं तो हमें झाई दिखती है। इसी प्रकार से जो ब्रह्म ज्ञान है ये सर्व ऊंचाई का ज्ञान है। इसका भेद यह है कि ज्ञान की सर्वोच्चता, परंतु ब्रह्म ज्ञान का व्याख्या करने वाले लोगों ने ब्रह्म की व्याख्या गलत रूप में करके और उसकी जो धारणा जो संसार को दी वो केवल कल्पना मात्र है, अनुमान मात्र है। अनुमान कल्पना में उलझाकर ऐसे लोग आखिरी में ये कह देते हैं कि मन और वाणी बुद्धि तो उसको जान ही नहीं सकती, अर्थात ये बटिया बीच मझार रास्ते में छोड़ देना। ब्रह्म ज्ञान में उलझाकर उनको उसमें पूरी जिंदगी लगाकर जीवन उनका बर्बाद करके आखिरी में ये कहा जाता है कि मन और वाणी और बुद्धि तो उसको जानी ही नहीं जाती। ऐसा ब्रह्म ज्ञान है जिसको मन वाणी बुद्धि नहीं जान सकता। मन और वाणी और बुद्धि से तो सब चीज जानी जा सकती है। अगर वाणी यथार्थ है, मन निर्मल है, बुद्धि स्वच्छ है, निर्भ्रांत है, तो क्या नहीं जांचा जा सकता। जांचने परखने यथार्थ जानने की जो शक्ति है मन बुद्धि और वाणी के द्वारा ही है। पर ये सब वाणी यथार्थ वाणी हो, मन निर्मल हो और बुद्धि निभ्रांत हो। परंतु ये स्थिति ब्रह्मज्ञानी लोग, योगी लोग, कर्मकांडी लोग, उपासना करने वाले लोग यह स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए आखिरी में वो यह लोग यह कहकर टाल देते हैं, समझा देते हैं कि मन और वाणी बुद्धि से ब्रह्म को नहीं जाना जाता। शंकराचार्य ने जो ब्रह्म की व्याख्या की वो यह कहते हैं कि अद्वैत ब्रह्म है। राघवानंदाचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म विशिष्ट अद्वैत है। यमुनाचार्य जी ने कहा ब्रह्म तो द्वैत और अद्वैत दोनों ही है। अलग अलग आचार्यों ने अपना अलग अलग ब्रह्म को लेकर सिद्धांत प्रतिपादित किया। ब्रह्मसूत्र नाम का एक पुस्तक जो कृष्ण द्वैपायन व्यास ने लिखा, उन्होंने अपने आधार पर उसके सूत्र लिखे। उन सूत्रों की व्याख्या करने वाले अलग अलग आचार्यों ने उस ब्रह्म को अलग अलग रूप में व्याख्यात्मक किया और उसमें सारे संसार को भ्रमित किया। जो जहां अनुमान और जहां कल्पना है वो मिथ्या है, सत्य यथार्थ नहीं है। जहां कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति बीच रास्ते में छोड़ने वाली जैसी है। व्याख्या करने में उनकी जुबान पर कोई बंद नहीं है। ब्रह्मज्ञानियों की जुबान पर कोई बंद नहीं। वह ब्रह्मज्ञान का विभिन्न प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं, खूब कल्पना कर सकते हैं। खूब जितनी बड़ी कल्पना करेंगे वो उतने बड़े विद्वान कहलाएंगे, क्योंकि अनुमान कल्पना में जितना गहराई से जितनी बड़ी अनुमानित कथा को सुनाएंगे वो उतना बड़ा ही विद्वान कहलाता है। क्योंकि सत्य यथार्थ तो है ही नहीं।
झूठ बोलने में, मिथ्या बकवास करने में कोई कमी नहीं। कहीं से कहीं चले जाओ, इधर भी जाते जाओ, कोई पारावार नहीं। खूब झूठी बकवास कहते जाओ, उनका किसी प्रकार से कोई रोक नहीं है। कहीं से कहीं चले जाओ, कोई उनका कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन सत्य यथार्थ तो एक नपा तुला ज्ञान है, जो सब जगह से छोड़कर अपने निज स्वरूप में आता है। और यही मार्ग जो अपने को जानने की ओर जाता है, सभी तरफ से अपने आप को हटाकर और अपने निज स्वरूप में स्थित होने का जो रास्ता है, वो कहीं जाता ही नहीं है। वो अपने निज में ही है, तुम्हारे पास ही है। उसको ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उस निज स्वरूप में, उस पारक पद में सत्य यथार्थता है, जहां लेश मात्र भी असत्य नहीं है। ऐसे बोध को प्राप्त करने के लिए कम बोलने वालों का संग करो, जो कम बोलने वाले हैं। जहां सत्य यथार्थ का बोध दिया जाए, सार शब्द का बोध दिया जाए, मुक्त स्थिति को प्राप्त करने का गुरुपद हंस रूप है। हंस पद, गुरुपद, पारक पद की जो भूमिका है, इस भूमिका को ना कोई कर्मकांडी जानता है, ना उपासक जानता है, ना योगी जानता है, ना ब्रह्मज्ञानी जानता है। वह तो ब्रह्म धोखे में खुद पड़े हुए हैं और उस ब्रह्म धोखे को लेकर के अनुमान कल्पना से विभिन्न प्रकार की वाणियों को रचने में उनको कसर नहीं है। उनकी जुबान अनुमानित कल्पित वाणी को कहने में किसी प्रकार से रुकती नहीं है। और रुके भी क्यों? क्योंकि उन्हें किसी को मुक्त तो करना नहीं है। अनुमान कल्पना के आधार पर उन्हें उलझा कर ही तो रखना है, बंधन में ही तो रखना है। और जब तक वो बंधन में है तब तक ही तो उनका स्वार्थ सिद्ध होगा। अगर वो मुक्त हो जाते हैं तो उनका स्वार्थ कहां से सिद्ध होगा? इसलिए वो जानते हैं कि अनुमान कल्पना से ही ये संसार उनका स्वार्थ सिद्ध कर सकता है। और जो भ्रमिक लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, वो इस भेद को नहीं जानते कि ये ब्रह्मज्ञानी, ये योगी, ये कर्मकांडी, ये उपासक लोग हमको भ्रमित कर रहे हैं और हमें केवल अपना उपयोग करने के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं, हमारा धन ऐंठने के लिए ये इतनी सारी वाणियों का हमारे सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भोले भाले लोग नहीं जानते। ये भोले भाले लोग हजारों सालों से मिथ्या बकवास को सही मानकर उनके चंगुल में उलझे हुए हैं। सदगुरु कबीर ने सर्वप्रथम इस बात का उद्घाटन किया कि जिन कर्मकांडियों के, उपासकों के, ब्रह्मज्ञानियों के, योगियों के चंगुल में तुम फंसे हुए हो, ये रोचक वाणियां सुनाकर तुम्हें केवल उलझा कर रखते हैं, तुम्हें मुक्त कर ही नहीं सकते। क्योंकि ये तो मुक्ति का मार्ग बताते हैं, तो कहते हैं तुम्हें मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। वहीं बात खत्म हो जाती है कि भाई मरने के बाद मिलेगी, जबकि मुक्ति तो जीवित मिलनी चाहिए। और वो मुक्ति कब मिलेगी? जब तुम पारखी संतों का संग करोगे, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करोगे, अपने निज स्वरूप की प्राप्ति करोगे, पारक पद को प्राप्त करोगे। ऐसा ज्ञान वही लोग दे सकते हैं जिनके जुबान पर बंद लगा हुआ है।
जो कम बोलते हैं, जो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, जिनकी जुबान पर बंद नहीं लगा हुआ, वो रोचक वाणियों से उलझाने वाले लोग होते हैं, मुक्त पद तक ले जाने वाले लोग नहीं होते। ऐसे लोगों का संगत नहीं करना चाहिए, उनका संगतों का परित्याग करें, क्योंकि वो अधबीच में ही छोड़ देते हैं। मुक्ति पद तक ले जाने का कार्य उनका नहीं है।